Oh, yes. I welcome everyone in Chill Out Zone. This is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। 22:11 हुआ चाहते हैं और ये 12 मिनट हो चुके हैं। 13 अक्टूबर 2025 मंडे की रात एंड यस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। एंड यस इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि दिस इज द कॉल इन शो 051 111 637 236 is a calling number. You can call me in and participate in my show. What we are going to talk about, I'm going to tell you later. Yes, you can send me text messages and text messages भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब बिकॉज नाउ यू कैन वॉच आवर रिकॉर्डेड शोज ऑन यूट्यूब। इसके साथ साथ आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों, किसी भी शहर में हो, आप हमें सुन सकते हैं www.merafm.com पे। अच्छा जी, गाने हम देख लें कि क्या चल रहे हैं। चलिए जी, काला डोरिया जब मेरी लिस्ट में हो, so there's no any other choice, so don't go anywhere and stay tuned with us. Oh yes, so we are back in the show and today is not an easy day. It's a less day. 13th October has been marked as a very important date. I don't know why. Astrologically कुछ dates जो होती हैं वो important होती हैं due to planet movements. और आज जो है वो बड़ी important कोई planet movement हुई है। 5 महीने से Pluto was in retrograde, so that was underworld, जो spiritual underworld थी, the shadow side of our lives has been undergoing through different changes. But now is the time. It is the very important time to take actions, to step into the things that you really wanted to do. There were delays, there were confusions, there were heartbreaks, there were something के जिसमें आपको लग रहा था कि नहीं यार हम कोशिश तो कर रहे हैं पर काम नहीं बन रहे। सो नाउ टुडे, आज से वो तारीख आ गई है कि अब आप जो काम कर रहे थे पिछले 5 महीने से कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो काम अपनी स्पीड में आए या फ्लो में आए, तो अब वो काम जो आप कर रहे थे, वो प्लान्स जो कि चाहे वो किसी भी चीज़ के थे, काम के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, घर के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। सो टुडे इज़ द डेट कि जब अब आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। क्योंकि वो क्या है कि एक चीज़ में रहते-रहते ना शुरू में हमें अनकम्फर्टेबिलिटी होती है, लेकिन उसके बाद हमें उसकी आदत पड़ना शुरू हो जाती है और फिर जब अगला चेंज आता है तो फिर हमें उसके लिए अनकम्फर्टेबिलिटी होती है। सो यू नो दीज़ अनकम्फर्टेबिलिटीज़ ऑफ लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। These heartbreaks are a part of life. These disappointments are a part of life. These sadness, emotions, roller coaster ride are a part of life. What actually means is what stays with you over the course of time. That is actually important. जिंदगी हमें यही सिखा रही है भाई, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है. That matters who stays with you and all that. प्यार मोहब्बत तो जज्बात की रोलर कोस्टर राइड होती है, कभी आप खुश हैं कभी आप सैड हैं, बट व्हाट मैटर्स हु स्टेज विद यू, हु इज देयर विद यू। अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, बट हु स्टेज विद यू। जिंदगी में पैसा आना, चीजें आना, कुछ मिल जाना, कुछ खो जाना, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, but what matters is who stays with you. What stays with you is what is meant for you. और जो चीज आपकी है, जो आपके लिए है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ये आपको वक्त भी समझाता है, ये आपका दिल भी आपको कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज दे रहा होता है। तो अगर जो कामयाबियां आपके हिस्से की हैं वो आपको मिलेंगी, जो ख्वाहिशें आपके हिस्से की हैं वो आपको मिलेंगी, जो ज़रूरतें अल्लाह ने आपकी पूरी करनी है वो आपको मिलेंगी। All that you do is to go with the flow, go with the time. What is the need of the time? Where are you at the moment? What do you have to do in the moment? Where do you have to put your energies into it? So these are the things. वो क्या है कि बाहर की situations आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। These are just like आपके लिए गाइडिंग लाइट्स होती हैं समटाइम्स कि अभी आपने ऐसे नेविगेट करना है, क्योंकि ये जो गाड़ी आपके पास अपनी होनी चाहिए। रास्तों पर, सड़कों पर आप तभी लीड करेंगे जब आपकी गाड़ी अपनी होगी, जब ड्राइविंग सीट पर आप बैठे होंगे। अदरवाइज
यू नो, यू आर राइडिंग समबडी एल्सेस लाइफ। इसी तरह जिंदगी में हम जितने भी लोग हैं, सारे लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ। अच्छा जी, शादी हो गई, शौहर, बच्चे, घर, ससुराल, खानदान, ये जिंदगी जी रहे हैं। इसी तरह आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आप एक दूसरे से कनेक्ट होके एक दूसरे की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। But there are very few people in the world who live by their own rules, who decide their own destinies through their own actions. They decide their own paths, they lead their own paths, and they are the ones who are the leaders. Either वो घर के rulers हो, either वो कौम के rulers हो, either वो किसी भी space में, वर्क प्लेस में rulers हो. So हर कोई ना कोई territory rule कर रहा है, चाहे वो होम स्पेसेस हैं, वर्क स्पेसेस हैं, हार्ट स्पेसेस हैं, माइंड स्पेसेस हैं, हाउएवर, बट समटाइम्स यूनिवर्स और जिंदगी हमसे चाहती है कि हम आगे बढ़ें और लीड करें अपने लिए। अगर आपका दिल अब तक खुश नहीं है तो go ahead, ask and talk and confront and see what happens, what's ahead, and it's time to step up. It's time to speak. It's time to be loud. It's time to be vocal. बिल्कुल जनाब, जिंदगी में ना क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको मेंटल क्लैरिटी जब तक किसी चीज की नहीं मिलती है, कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है, प्रेजेंस नहीं मिलती है, यकीन जानिए कोई मैजिक नहीं होता। मैजिक इज एक्चुअली इज इन अस, और वो मैजिक आपको अनलॉक खुद ही करना है। और वो आपको पता होता है कि यार मैं अगर फोकस करूंगा, प्रेजेंट रहूंगा, द थिंग्स आई एम डूइंग, एंड कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ चीजें करूंगा और रोजाना प्रोग्रेस करूंगा, रोजाना मेहनत करूंगा, रिगार्डलेस ऑफ whatever obstacle that may come, regardless of whatever it is happening around me, but I am not gonna stop. I will get where I want to, I will achieve what I want to, and I will do what I want to. I think this is the pure magic. और ये मैजिक आपका तब आता है कि जब आप अपने आप में मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि कमजोर इंसान तो किसी के भी काम का नहीं होता ना। कमजोर इंसान जब अपने काम का नहीं रहता तो वो किसी और के काम का क्या ही होगा। तो वो क्या है ना कि जिंदगी ने जब हमें मजबूती देनी होती है ना, तो उससे पहले जिंदगी हमें पहले तोड़ती है। अगर आपको मोहब्बत चाहिए ना, तो उससे पहले आपको जुदाई, तकलीफ, हार्ट ब्रेक, दर्द मिलेगा ताकि आपको मोहब्बत का एहसास हो सके। अगर आपको खुशियां चाहिए तो उससे पहले आपको दुख सहना पड़ेगा ताकि आपको दुख और खुशी का फर्क समझ आ सके। अगर आपको सेटलमेंट चाहिए तो उससे पहले आपको भटकना जरूरी है। मंजिलों पर पहुंचने के लिए रास्तों में भटकना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है कि जिंदगी में हर चीज के साथ एक चीज मुफ्त हाथ आती है। खुशियों के साथ गम मुफ्त में हाथ आते हैं, मोहब्बत के साथ तकलीफ, दर्द, जुदाइयां मुफ्त में हाथ आती हैं। और वो क्या है कि रिश्तों के साथ आपको जिम्मेदारियां मुफ्त में हाथ आती हैं। तो वो क्या है कि हमारा फोकस सिर्फ उस पर होता है कि हाय हमें प्यार मिल जाए, दर्द ना मिले, दर्द कोई और ले ले, हमें रिश्ता मिल जाए, जिम्मेदारियां ना मिले, हमें ये मिल जाए, ये ना मिले, हमें सक्सेस मिल जाए, बस मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग कम्स विद द पैकेज, और वो फुल पैकेज ही आपको लेना होता है। इफ इट्स नॉट कमिंग विद द फुल पैकेज, इट मीन्स इट्स हॉलो। सक्सेस भी हॉलो है, सिर्फ बातों में है और कुछ नहीं है, नो ग्राउंडिंग। वो क्या है कि आपके ख्याल कितने भी बड़े हों, चलना तो आपने जमीन पे ही है ना। बातें आप कितनी भी बड़ी बड़ी खा लें, खाते तो आप रोटी ही है ना। आसमान पे रहने वाले अल्लाह से आप कितना भी ताल्लुक जोड़ लें, पर रहना तो आपने इंसानों के साथ ही है। तो क्या है कि इंसान को ना अपनी औकात के मुताबिक जीना सीख लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि इंसान की औकात इतनी है। इंसान अपनी वर्थ जो है ना, वो बहुत बड़ी है। इंसान की वर्थ, इंसान की वर्थ। मैं किसी मजहब की या किसी खास क्लास की बात नहीं करी। एक इंसान होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप वो इम्पोर्टेंस खुद को देते हैं ना, तो यकीन कीजिए तभी लोग आपको वो इम्पोर्टेंस देंगे। बिल्कुल जनाब, वो क्या है ना कि समझदार होना खुद में ही एक बहुत बड़ी खूबी भी है और बहुत बड़ी खामी भी है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज कॉन्शियस, नॉट एवरीवन इज दैट स्मार्ट, नॉट एवरीवन हैज दैट कॉमन सेंस। पीपल आर ऑपरेटिंग थ्रू देयर ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे आप समझदार होते चले जाते हैं ना, जाहिर सी बात है आपको लोगों में अच्छा भी दिखता है और बुरा भी दिखता है, बट जैसे जैसे आप समझदार होते चले जाते हैं ना, तो एक समझदारी आपको ये भी दिखानी चाहिए कि आप लोगों की बुराइयां जानते, बूझते, देखते, भालते उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट इग्नोरिंग पीपल्स बैड थिंग्स ना, तो इफ यू ओनली जस्ट फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ द पीपल एंड द वर्ल्ड एंड द गुड अराउंड यू, ऑल्दो यूर बाय नोइंग के बैड भी है,
क्योंकि हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फुल में ना मुझे हमेशा एक चीज रहती थी कि नहीं यार, एक सेन माइंड को पता है कि ये हाफ ग्लास एम्प्टी है, हाफ ग्लास फुल के ऊपर जिंदगी का गुजारा नहीं होता, आपको जिंदगी जीने के लिए पूरा ग्लास भरा हुआ चाहिए। तो वो पूरा ग्लास भरा हुआ आपके दिमाग में होना चाहिए कि आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है, एंड दैट इज द रियलिटी, इट इज व्हाट इट इज। डोंट फूल योर ब्रेन फॉर थिंग्स जो कि आपका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह कहते हैं कि दिल को भी वो चीजें बर्दाश्त ना करवाया करें कि जो चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि यही वो चीजें हैं कि जब आप ज्यादतियां बर्दाश्त करते हैं, जब आप जुल्म सहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं और बस सामने सामने से जो दिख रहा है बस उसी जिंदगी में जीना शुरू कर देते हैं, तो हर इंसान के अंदर ना पता नहीं अजीब से जाले लगना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग ग्रो नहीं करते हैं, फिर लोग ना मीसणे होना शुरू हो जाते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी जड़ें काटना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए लोगों से सच्चे ताल्लुकात बनाया करें। लोग अच्छे हैं या बुरी हैं, उनकी पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत के साथ उनको एक्सेप्ट करें। सिर्फ ये सोचकर के हाँ बस ये तो बहुत अच्छा ही है, नहीं, कोई दुनिया का इंसान सिर्फ अच्छा नहीं होता, ये तो सिर्फ बुरा ही है। कोई दुनिया का इंसान सिर्फ बुरा नहीं होता। आप अपने तजुर्बात की बिना पर लोगों को, चीजों को, हालात को, वक्त को अच्छा या बुरा कहते हैं। अदरवाइज देयर इज नो गुड एंड बैड थिंग इन द वर्ल्ड, सीरियसली। और जैसे जैसे आप समझदार होते चले जाएं, समझदारी का एक एहसान हम पर ये भी होता है कि जैसे जैसे हम समझदार होते चले जाते हैं, हम लोगों को माफ करते चले जाते हैं। आई थिंक फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को माफ करने का हौसला रखें, क्योंकि अगर आप लोगों को माफ करने का हौसला नहीं रखेंगे ना, आपके लिए जिंदगी खुद बड़ी तंग हो जाएगी। बर्दाश्त करने का हौसला रखें, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है, जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त ना करें। बर्दाश्त उतना बर्दाश्त करें कि जितना आपके लिए ठीक है और जितना सही है बर्दाश्त करना। और जब जो चीज सही नहीं है बर्दाश्त करना, वो ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो जिंदगी का नाप तोल है ना, ये आपको कॉन्शियसनेस से समझ आता है, शऊर से समझ आता है। दिमाग जो है ना, दिमाग खाली दिमाग के भी लेयर्स है। इस तरह हम कहते हैं ना कि दिल की भी लेयर्स होती हैं। पहले दिल ख्वाहिशात में होता है, पहले जरूरतों में होता है, फिर दिल को जरूरतें पूरी हो जाए तो दिल ख्वाहिशात में चला जाता है, ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो इंसान चाहतों में चला जाता है, चाहतें पूरी हो जाए तो इंसान आरज़ुओं में और हसरतें पूरी करने में लग जाता है। तो इसी तरह दिमाग की भी तहें होती हैं, दिमाग के भी परवान चढ़ते हैं। पहले आप अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ज़िंदगी को चला रहे होते हैं, फिर आपको क्या लगता है कि नहीं यार, अब मेरी ख्वाहिशें हैं, अब मेरे मिशंस हैं, मेरे गोल्स हैं। फिर उसके बाद अब अक्लो शऊर की उन मंजिलत पे जाते हैं जहाँ पर अक्ल आती है, अक्ल मावरा आती है। दिमाग की मेंटल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों के दिल तो बहुत बड़े हो जाते हैं पर दिमाग बड़े नहीं हो पाते, कि जिसकी वजह से लोगों में बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक एथिक्स ऑफ कॉन्वर्जेशन, बेसिक एथिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बेसिक सच्चाइयाँ जो हैं, ज़रा सी ज़िंदगी में कोई टेढ़ी चीज़ आ जाए, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। भाई तुम कौन होते हो गलत और सही डिसाइड करने वाले? तुमने छोटे बाजू पहन लिए तो तुम जो है वो, मतलब हर किसी ने अपनी हद बांधी हुई है। आप जो कर रहे हैं बस वहीं तक ठीक है और उसके बाद जो कोई और कर रहा है वो गलत है। सो इन दायरों से हमें निकलना पड़ेगा और इन दायरों से निकलना आसान नहीं है। उसके लिए आपको अक्लमंद लोगों में बैठना, अच्छी सोहबत में बैठना, सीखना और दुनिया के तजुर्बात में अपने आप को ड्वेल करना और उन तजुर्बात से सीखना, ज़िंदगी से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, आपको लेकर चलते हैं 2 AM। ओके, वो क्या है ना, एक वर्ड है लेट इट गो। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया, बट यू नेवर नो, एंड वी ऑल नो कि इंसान के साथ कुछ भी होता है, हम हर चीज को प्रोसेस करते हैं, उसका असर हमारे दिल पर, दिमाग पर, हमारी जिंदगी पर होता है। हमारी जिंदगी में रोनुमा होने वाला हर हादसा, हमारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान, हमारी जिंदगी में पाया जाने वाला हर रिश्ता हमें मैटर करता है, तभी वो हमारी जिंदगी में है, वरना लेट इट गो। If you can let it go something, so let it go. If you can't let it go something, that it means to stay. It means you have to do something about it. बहुत लाइफ ना बहुत सिंपल है। अगर आप अपने अंदर से सच्चाई से ऑपरेट करें ना, तो आपको समझ आती है
आपको पता चलता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हर सेन माइंड, एक आम एडल्ट इंसान जिस तरह से हम जिंदगियां जी रहे हैं, हर सेन माइंड इतना अंदाजा लगाने के काबिल है। तो वो क्या है कि अगर अभी भी जिंदगी के इस मोड़ पर बैठे हुए हैं कि जहां पर आपको लोगों की लॉयल्टीज, लोगों के सच और झूठ, लोगों की अच्छाइयां बुराइयां और लोगों से मोहब्बतें और रिश्तों में मांग तांग और छीना झपटी करनी पड़ रही है, सो इट मीन्स यू आर नॉट विद द राइट पीपल, बिकॉज द राइट पीपल क्रिएट्स द राइट काइंड ऑफ environment and atmosphere in your life. आप चाहे अपने लिए कितनी भी अपनी केयर कर लें, सेल्फ लव कर लें, बट इफ यू आर नॉट अराउंड गुड पीपल, if you're not around the right people, if you're not choosing the right opportunities, if you're not choosing the right things for in your life, then it means that you're not loving yourself. Loving yourself is not only about sleeping good, eating good, exercise good, and dressing well, and hygiene and all that. It is the first step. Afterwards, you have to show up for yourself in the world with that love. I'm not saying कि आप जाकर वो प्यार लोगों में बांटना शुरू कर दें. No, you don't need to spread love. You are love and that's it. That's it. प्यार करने के लिए अल्लाह ने हर इंसान को यहाँ पर लोग दिए. प्यार करने के लिए अल्लाह ही काफी है. ठीक है. और वो क्या है, किसी को सबक सिखाने के लिए भी अल्लाह ही काफी है. All you need to do, all we have to do is to choose rightly for us. If this person is right for me, if that environment is right for me, if that work is right for me, if that thought is right for me, if this feeling is right for me, is there where I'm sitting, is this good for me? So ये सवाल ना लोगों से पहले अपनी जात से करने वाले हैं, और जितना हम अपनी जात में क्लैरिटी के साथ चलेंगे उतना आपके लिए जिंदगी मुश्किल होगी, क्योंकि इतनी क्लैरिटी लेकर कोई भी नहीं चलता है। तो जितने आप समझदार होते चले जाएंगे, जितने आप अच्छे होते चले जाएंगे, उतना ही आप अकेले होते चले जाएंगे। ये जिंदगी की एक बहुत ही बदतरीन तल्ख हकीकत है कि जितना आप सेन होते चले जाएंगे, जितना आप समझदार होते चले जाएंगे, जितना आप कामयाब होते चले जाएंगे इस मैट्रिक्स में, जितना आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे, चाहे वो अक्ल शऊर है, वो कामयाबी है, वो दुनियावी सक्सेस है, वो दीनी सक्सेस है, वो किसी भी लेवल की सक्सेस है, याद रखिएगा कि हायर मैट्रिक्स में हमेशा जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप जिंदगी में अकेले ही होते चले जाते हैं। And it's okay to be alone rather than to be sitting in the wrong company. लोगों के गलत लोगों के साथ बैठने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी जात में अकेले होके बैठ जाए। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन एक दफा आदत डाल लें, सीरियसली यू विल सेव millions of things, millions of bad things from you. और गाने पर लेकर जा रही हूँ, और ये कौन है गाना? इश्क। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होनी है आपसे फिर मुलाकात, और कल होगी टैरो नाइट, सो डोंट मिस माय शो। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर।